कहते हैं कि 100 कुत्ते इकट्ठा होकर शेर का शिकार करने की बात करते हैं। जैसे कि अभी अभी हाल फिलहाल में ही देवबंद में जो 2 दिन का सम्मेलन हुआ, मौलाना मदनी ने एक बड़ी गर्मजोशी के साथ ये कहा कि जिन लोगों को इस्लाम पसंद नहीं है वो भारत छोड़कर चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर सिंह। हिंदुस्तान को अपना बताने वाले जाहिल कौम के जो लोग हैं, देखें ताकि उनको पता चले कि हिंदुस्तान किसका है। वो ज़रूर देखें। क्यों मदनी को जो भाषण है उस पर गौर करें तो कहा गया है कि हर चीज़ पर समझौता हो सकता है, पर विचारधारा पर बिल्कुल भी समझौता नहीं हो सकता। विचारधारा का मतलब बुर्खा, नमाज, 3 तलाक, हलाला आदि। मदनी ने कहा हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लाम का नज़रिया हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिसी नहीं बताई। तो वो पॉलिसी का क्या है? पॉलिसी है कानून को हम नहीं मानेंगे। हम अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते। हमारा खाना पहनना नहीं पसंद, हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ। यानी हिंदुस्तान छोड़ दो। मैं मौलाना की यह बात बता दूं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, अब नहीं होने देंगे। जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं का होकर ही रहेगा। अगर भेजना है तो उनको भेजो जो मुगलों को अपना बाप मानते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इनकी गाड़ियां पंचर करनी पड़ेंगी, वरना ये वो ये मुसलमान, जो इनका रवैया रहा है कि दूसरों की जमीन हड़पना अपने पूर्वजों से इन्होंने सीखा है, अब इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। यह मदनी को भाषण पर एक ट्वीट था। ऐसे में सवाल तो बनता है कि भारत है किसका? वैसे संविधान के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान सबका है, पर 1947 में धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो चुका है, और सबूत के आधार पर देखें तो 1941 में देश की आबादी 30 करोड़ थी, जिसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। सभी हिस्सों को मिलाकर उस समय की जनगणना के हिसाब से 29 करोड़ हिंदू, 4.5 करोड़ मुसलमान और अन्य धर्म के लोग भी थे। 10% मुस्लिम और 90% हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे। 1947 में जनगणना नहीं की गई थी, तो सही आंकड़ों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये किताबों और पुराने दस्तावेजों के द्वारा ही अनुमानित आंकड़े हैं। सही आंकड़े मिलना मुश्किल है। बंटवारे का आधार देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, और जो यहाँ मदरसे, मस्जिद, वक्फ बोर्ड की जमीन, ये सब कब्जाया हुआ है। क्योंकि बंटवारे का जो आधार था, धर्म हो, मजहब ही था। जो जिन्ना ने कहा था हिंदू और मुस्लिम दो विचारधाराएं हैं और एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। 1940 में लाहौर में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारा खाना पीना, रहना, उठना बैठना, यहाँ तक कि इबादत का जो तरीका है वो बहुत अलग है, इसलिए हम एक साथ दो विचारधाराएं नहीं रह सकती, और साथ रहे तो असंतोष बढ़ेगा और विनाश होकर ही रहेगा। यह थे जिन्ना के वो अल्फाज जो उन्होंने एक लाहौर में स्पीच दी थी 1940 में। इसके बाद कांग्रेस और हिंदूवादी जितने भी संगठन थे वो बंटवारे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर मुसलमान और मुस्लिम लीग के
बढ़ते दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने 1946 में बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ, जिसमें 6,000 लोगों की जानें गईं और कई हजार लोग घायल भी हुए। यह था वो डायरेक्ट एक्शन जिससे कि कांग्रेस और सभी नेता जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे उन पे दबाव बढ़े और इससे उनका रास्ता साफ हो जाए कि पाकिस्तान तो हमें चाहिए था, चाहिए ही। अंत में विभाजन हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश ही दंगों की जद में आ जाए, इसीलिए विभाजन को कांग्रेस पार्टी और नेता तैयार हो गए। इस मजहब की खातिर भारत देश के दो टुकड़े हो गए या बंटवारा हुआ, जिसमें एक पाकिस्तान बन के आया। जबकि मुस्लिम आबादी 10% थी, उनको बंटवारे के दौरान जो क्षेत्रफल दिया गया वो था 17% का हिस्सा। भारत इसमें जो हिस्सा था भारत का वो था 82% का। अब बंटवारे के दौरान जो भी रिजर्व था, सोना, चांदी, सिक्के, मोहरे, आरबीआई के मुताबिक उस टाइम स्टेशनरी, कुर्सी, टेबल, आपको जानकर हैरानी होगी कि बंटवारे में जो यहाँ की पुस्तकें थीं उनका भी बंटवारा बराबर किया गया। पर जाहिलों को किताबों से क्या लेना देना, क्योंकि जाहिल कौम किताबों से कोई मोहब्बत नहीं थी। आज भी वो जहालत की जिंदगी जी रहे हैं। रेलवे, सड़क, वाहन सभी पूरी तरीके से बंटवारे में, यहाँ तक कि बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी था वो बराबर बंटवारा हुआ और वो एक पाकिस्तान बना दिया गया। आप इस तरीके से समझें, मान ले एक घर में दो भाई हैं और दो भाई का बीच में बंटवारा होता है बराबर बराबर हिस्से का, और जो छोटा भाई है उसका जो लड़का है वो कहे कि मैं अपना हिस्सा अपने बाप को देता हूं, और उसके बाद वो ताऊ के संग रहने लगे और कुछ समय बाद वो ताऊ को आंखें दिखाए और कहे कि यह इसमें मेरा भी हिस्सा है, और अपने हिस्से के लिए वो ताऊ को धमकी देने लगे। धमकी देने के साथ कोर्ट कचहरी की भी धमकी देने लगे और इसी तरीके से वो ताऊ को परेशान करने लगे कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, जबकि संविधान के हिसाब से और न्याय के हिसाब से उसका हिस्सा उसके बाप के पास है, ना कि ताऊ के पास। आज भारत में यही हो रहा है। जब मुस्लिमों का हिस्सा हमने दे दिया तो वह किस हिस्से की बात करते हैं। एक एक मुसलमान की संपत्ति दी, सोना चांदी दिया, रेलवे, सड़क, वाहन भी बांट दिए गए। 1951 की जनगणना के बाद 72 लाख मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, बाकी यहीं जमकर बैठ गए, बल्कि खुलेआम हिंदुओं को भारत छोड़कर चले जाने के लिए कह रहे हैं। हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, अगर है तो किस आधार पर है? क्या उनका कोई नबी यहाँ पैदा हुआ था? क्या उनका कोई खलीफा यहाँ हुआ? क्या कोई मक्का मदीना यहाँ पर है? क्या नबी की कोई यहाँ मस्जिद थी? नहीं। तो हिंदुस्तान उनका कैसे हुआ? हाँ, हिंदुस्तान हमारा चार युगों से है, जहां भगवान राम पैदा हुए, जहां श्री कृष्ण पैदा हुए, वेंकटेश्वर पैदा हुए, सोमनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां तक कि कई ऋषि मुनि जो यहां पर पैदा हुए, मुनियों ने जन्म लिया। वेद, गीता, रामायण जो यहाँ पर लिखी, हमारा सनातन धर्म और हमारी नदियां इसी हिमालय से निकलती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हमारा है, और तुम हमसे कह रहे हो कि हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और चले जाए। अगर जरा सी भी गैरत
तुम्हारे अंदर बाकी है तो तुम यहां से चले जाओ जहां तुम्हारी विचारधारा है और जहां तुम्हारे अपने रहते हैं, जहां तुम्हारा पैगंबर पैदा हुआ था और जहां तुम्हारा मक्का मदीना है। अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस देश को छोड़कर वहां जाके रहो जहां तुम्हारी विचारधारा है। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।